मेरे प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है, कृपया आप लोग शांति बनाए रखें थोड़ा सा और जवाब भी दीजिएगा शांति से, ठीक है। और थोड़ा देर शांति से बैठे रहिए ताकि वीडियो अच्छे से बने। और आप लोग देखिए, आज का जो टॉपिक है उस चैप्टर का नाम है रोज, ठीक है। ये आपका 12th क्लास का जो है दिगंत बुक है ना, उसी का एक चैप्टर है, 5वां नंबर चैप्टर है रोज, ठीक है। और इसके जो लेखक है सच्चिदानंद हीरानंद वात्सेन अज्ञे, ठीक है। तो इसका पूरा अगर कहानी आपको अभी जितना भी है ऑब्जेक्टिव आप लोग देखते जाइए, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा कारगर साबित होगा, ब्रह्मास्त्र साबित होगा, ठीक है। और जुड़े रहिए, टोटल ऑब्जेक्टिव का वीडियो 2 बार 3 बार आप देखा कीजिए, है ना। और अगर पूरा कहानी देखना है तो वो भी यूट्यूब पे डाला हुआ है, वो भी आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग देखिए, पहला क्वेश्चन जो है, पहला क्वेश्चन यहाँ पे आप लोग देखिए, सच्चिदानंद हीरानंद वात्सेन अज्ञे द्वारा लिखी गई रचना कौन सी है। तो उस रचना का जो है नाम रोज है, ठीक है। सच्चिदानंद हीरानंद वात्सेन अज्ञे द्वारा लिखी गई रचना जो है वो कौन सा है, रोग है। तो बच्चों, ये कहानी में जो पात्र हैं वो भी लेखक ही हैं और लिखे भी है लेखक ही, ठीक है। तो मतलब कि इस कहानी में सच्चिदानंद हीरानंद वात्सेन अज्ञे भी हैं, ठीक है। इनकी एक दोस्त होती है, बचपन की दोस्त, उसका नाम होता है मालती, ठीक है। दूर की बहन भी कह सकते हैं। साथ में मालती के साथ में वो बड़े हुए हैं, पढ़े लिखे बड़े हुए हैं, ठीक है। फिर मालती का शादी हो जाता है और मालती की शादी होने के बाद बहुत ही कम समय में ही जो है वो पारिवारिक जीवन में बंध जाती है और उसका मतलब उसका मानसिकता जो है वो भी पारिवारिक हो जाता है। और इतना कम समय में उसके इतना बदलाव को देख करके जो है लेखक आश्चर्यचकित रहते हैं और ये कहानी को लिखते हैं। क्योंकि मालती जो थी बचपन में चंचल अल्हड़ किस्म की लड़की थी, लेकिन बहुत ही कम समय में वो पारिवारिक जिम्मेवारियों को समझते गई और पारिवारिक जीवन में रम गई। ये जो है कहानी मतलब कि आपको बताने का प्रयास किया गया है कि महिलाओं के बारे में बताने का प्रयास किया गया है कि शादी होने के बाद महिलाएं जो है अपना जीवन जीती नहीं, अपना जीवन ढोती है, और यही चीज इसमें बताने का प्रयास किया गया है। तो आप लोग देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अज्ञे मूलतः क्या है। अज्ञे मूलतः क्या है, कहानीकार है। क्या है, कहानीकार है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अज्ञे जी ने इंटर कहां से किया था, किस कॉलेज से इंटर किए थे, मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से किए थे, ठीक है। ध्यान रखिएगा, अज्ञे की पहली कहानी कब प्रकाशित हुई थी, 1924 में प्रकाशित हुई थी, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं, महेश्वर की पत्नी का नाम क्या था, मालती। महेश्वर की पत्नी का नाम क्या था, मालती। तो मालती की शादी किससे हुआ था, मालती का शादी किससे हुआ था, डॉक्टर से हुआ था। किससे हुआ था, डॉक्टर से। वो किस बीमारी का इलाज करता था, गैंग्रीन, गैंग्रीन बीमारी का इलाज करता था, ठीक है। उसका जो पूरा समय था वो मतलब कि उसका समय एकदम नियत था, ठीक है, बंधा हुआ समय था। रोज सुबह उठना, खाना खाना, अस्पताल जाना, अस्पताल से फिर घर आना, खाना खाना, सो जाना। एक पत्नी के प्रति एक पति का जो ये होता व्यवहार होता है वो मतलब कि प्रकृति मतलब कि रूटीन जो था उसका प्राकृतिक था, ठीक है, नेचुरल था, ठीक है। वो उसके लिए अलग से जो है उसके सुंदरता को लेकर के, उसके व्यवहार को लेकर के, उसके जीवन को लेकर के महेश्वर जो है अलग से कुछ खास उसके लिए करता नहीं था। वो चीज का भी लेखक जो है बखान इसमें किए हैं, ठीक है। मालती की जो है एक मालती का एक बेटा भी जिसका नाम था टीटी। क्या नाम था, टीटी। याद रखिएगा ये बात को, ठीक है। टीटी साहब ने, टीटी, ठीक है। अब देखिए, अज्ञे जी की कौन सी रचना, कौन सी कहानी गैंग्रीन शीर्षक के नाम से प्रसिद्ध है, रोज। कौन सा का रचना, रोज, ठीक है। ये गैंग्रीन बीमारी जो होता है बेसिकली ये होता है आपका टिटनेस होता है ना, टिटनेस उस टाइप का होता है। टेटनस जैसे कि जैसे मान लीजिए आपका टिटनेस जो होता है रोग, ठीक है, वो आपके तंत्रिका तंत्र जो होता है, ठीक है, मस्तिष्क जो होता है उसको प्रभावित करता है, ठीक है। उससे क्या होता है, जहां पे गैंग्रीन हो गया या जहां टिटनेस हो गया तो उसमें एक वायरस होता है, ठीक है, तो वो वायरस वहां पे फैल जाता है, ठीक है। टिटनेस होता है लोहा से, मिट्टी से, रेत से, ठीक है ना। ये सब चीज से टिटनेस होता है। जैसे ही अगर लोहा से कट गया, जंग वाला लोहा से कट गया, टिटनेस का सुई ले लेना चाहिए।
नहीं तो कुछ समय के बाद वो जगह सड़ जाएगा, वहाँ वायरस आ जाता है, ठीक है। तो वो जगह सड़ जाएगा और एक समय ऐसा आएगा कि उसको काट के हटाना पड़ेगा। तो वही होता है गैंग्रीन, ठीक है। उसका कोई इलाज नहीं है, बस वही आपको वैक्सीन लेना ही पड़ेगा, सुई लेना पड़ेगा टिटनेस का। तो यहाँ पर वही कह रहे हैं, गैंग्रीन जो होता है, गैंग्रीन में वो बेसिकली गैंग्रीन जो बीमारी था उसी का वो इलाज करता था, ठीक है। और मरीजों का जो है रोज पैर काटना, हाथ काटना, यही सब उसका काम था, डॉक्टर था, ठीक है। तो आगे देखते हैं, अग्गे जी की कौन सी कहानी गैंग्रीन शीर्षक तो बता ही दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, लेखक कितने वर्ष बाद मालती के घर पे जाता है? 4 वर्षों के बाद। कितने वर्षों के बाद? 4 वर्षों के बाद मालती के घर पे आता है लेखक और देखता है कि मालती जो है बहुत ही ज्यादा बदल चुकी है, ठीक है। उसका व्यवहार जो है वो पारिवारिक हो चुका है। जो मालती हमेशा हंसते खेलते रहती थी, चंचल किस्म की लड़की हुआ करती थी, हरदम लड़ते झगड़ते रहती थी, वो मालती अब जो है बहुत ही कम समय में जो है बहुत ही शांत हो गई है और अपनी जिम्मेवारियों से बंध गई है और वो मतलब कि अपनी जिम्मेवारी को समझने लगे है, पारिवारिक हो गई है, ठीक है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग देखते हैं, मालती के पति किस बीमारी का ऑपरेशन करते थे? गैंग्रीन, एक टिटनेस का बीमारी होता है, ठीक है ना, गैंग्रीन। आगे हम लोग देखते हैं, मालती के पति का नाम क्या था? महेश्वर। मालती के पति का नाम क्या था? महेश्वर नाम था, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं, भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा अग्गे जी को कौन सा पुरस्कार मिला था? भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं, अग्गे जी ने घर में किस हस्तलिखित पत्रिका का संपादन किया था? आनंद बंधु का किए थे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग देखते हैं, अग्गे जी की पहली कहानी किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? पत्रिका सेवा, पत्रिका सेवा, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं, महेश्वर कौन सा फल लेकर आया था? महेश्वर जो है क्या लेकर के आया था? कहानी जब आप पढ़िएगा तो उसमें समझ में आपको अच्छे से आएगा कि महेश्वर जो है आम लेकर के आया था, कागज में लपेट करके लाया था। मतलब कि घर में अकेले रह रह करके मालती इतना बोर हो जाती है कि वो कागज, पुराना कागज था, उसको वो इंटरटेनमेंट के लिए जो है वो मनोरंजन के लिए उस कागज को पढ़ने लगती है, ठीक है। वही लेकर देखते हैं तो कहते हैं कि ये वही मालती है जो पढ़ने से दूर भागती थी। आज वो अपने मन को बहलाने के लिए पुराना पेपर पढ़ रही है। देखो क्या समय आ गया है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, रोज कहानी का कौन सा पात्र डॉक्टरी पेशा से जुड़ा हुआ था? कौन सा पात्र जो था डॉक्टरी पेशा से जुड़ा हुआ था? महेश्वर जुड़ा हुआ था, मालती का पति, ठीक है। अग्गे जी ने कितने वर्ष की उम्र में कविता लिखना शुरू किया था? कितने वर्ष की उम्र में लिखना चालू किए थे? 12 वर्ष में किए थे, 12 वर्ष में किए थे, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं, मालती का पति क्या है? मालती का पति क्या है? डॉक्टर है, मालती का पति डॉक्टर है। आगे हम लोग देखते हैं, तार सप्तक का संपादक कौन है? तार सप्तक कन्हैया लाल, अच्छा ये सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन अग्गे, ये थे, ठीक है। तार सप्तक मतलब कि यही लेखक का ये भी संपादक थे, ठीक है। अग्गे किस बात से संबंधित है? प्रयोगवाद से संबंधित है। किससे संबंधित है? प्रयोगवाद से संबंधित है, ठीक है, याद रखिएगा। इनमें अग्गे का नाटक कौन सा है? अग्गे जी का नाटक कौन सा है? उत्तर प्रिय दर्शी अग्गे जी का नाटक है, ठीक है। आगे देखिए, गैंग्रीन इनमें से किससे संबंध है? गैंग्रीन का संबंध इसमें किससे है? बीमारी से संबंध है। किससे संबंध है? बीमारी से, ठीक है। मालती महेश्वर का संतान का नाम क्या था? अब ये बताए थे, टीटी, ठीक है, टीटी नाम था, ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग देखते हैं, नदी के द्वीप किसकी रचना है? अग्गे जी का रचना है, नदी का द्वीप। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन अग्गे जी का रचना है, नदी का द्वीप, इसको याद रखिएगा। अग्गे को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ था? अग्गे जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पे प्राप्त हुआ था? कितनी नावों में कितनी बार, ठीक है, कितनी नावों में कितनी बार, यही रचना पे अग्गे जी को जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था, ठीक है। आप लोग ध्यान रखिएगा। और हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अग्गे का जन्म कहाँ हुआ था? कब हुआ था?
7 मार्च 1911 को अज्ञे जी का जन्म हुआ था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अज्ञे के पिता का नाम क्या था? डॉक्टर हीरानंद शास्त्री, ये अज्ञे जी के पिताजी का नाम था। ठीक है, कौन सी पुस्तक अज्ञे की है? अज्ञे की पुस्तक कौन सी है? हरी घास पर क्षण भर। हरी घास पर क्षण भर, यही मतलब कि हरी घास पर क्षण भर ये अज्ञे जी का पुस्तक है। ठीक है, बीच बीच में धुंधला धुंधला हो जाता है, सही नहीं, हल्का हल्का होता है। तो बच्चा समझदार है, समझ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। गरीब मास्टर कहाँ से इतना रुपया लाएगा, एडजस्ट करेगा क्या? कौन सी रचना अज्ञे की है? कौन सी रचना अज्ञे की नहीं है? ये त्रिक्ष है, त्रिक्ष नहीं है। ठीक है, बड़ी मजेदार चैप्टर था ना त्रिक्ष। रोज, रोज कहानी की नायिका कौन है? मालती है, मालती। रोज कहानी में अतिथि बनकर कौन आया था? रिश्ते का भाई। ठीक है, आगे, रोज कहानी घंटे घंटे की किस खड़कन के साथ समाप्त होती है? 11। ठीक है, ध्यान रखिएगा। कौन सी कृति अज्ञे की नहीं है? कौन सी कृति अज्ञे की? सदा नीरा। वो सदा नीरा किसी और की कृति है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग देखते हैं कौन सी कृति अज्ञे की है? नदी के द्वीप। नदी के द्वीप थोड़ा देर पहले ही बताया गया है इसको। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं रोज इनमें से क्या है? रोज क्या है भाई? कहानी है। लेखक अपना कहानी सुनाते हैं, रोज मालती के बारे में बताते हैं। ठीक है, उत्तर प्रियदर्शी नाटक के नाटककार कौन है? अज्ञे जी हैं। कौन है? अज्ञे जी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग देखते हैं शेखर एक जीवनी किस विधा की कृति है? शेखर एक जीवनी किस विधा की कृति है? उपन्यास है, उपन्यास है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग देखते हैं अज्ञे की माँ का नाम क्या है? कौन सा देवी? बयंती देवी। ठीक है, बयंती देवी जो है लेखक की माँ का नाम है। अज्ञे जी के माँ का नाम है बयंती देवी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग देखते हैं रोज कहानी की नायिका है। रोज कहानी की नायिका कौन है? मालती है। कौन है? मालती है, रोज कहानी की नायिका है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग देखते हैं रोज शीर्षक कहानी के लेखक कौन है? अज्ञे जी हैं। कौन है? अज्ञे जी जो है रोज कहानी शीर्षक के लेखक है। ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। हो गया, खत्म हो गया। ठीक है, तो बच्चों उम्मीद है कि आप लोग को जो है वीडियो अच्छा लगा होगा। ठीक है, तो ऐसे ही आप चैनल से जुड़े रहिए ताकि आपका जो है एग्जाम में अच्छा नंबर आए। धन्यवाद बच्चों।